बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 है। ये 7 क्लास की मैथमेटिक्स की। तो इसकी देखें, रीडिंग देखें इसकी क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन को समझ लें अच्छी तरह से। देयर आर 3 सर्कुलर पोन्स, 3 गोल दायरे की शक्ल वाले तालाब हैं। हैविंग रेडियाई, जिनके रेडियस हैं 3.2 मीटर। एक का रेडियस 3.2 मीटर है, दूसरे का 4.3 मीटर है और तीसरे का 5.4 मीटर है। रिस्पेक्टिवली मतलब तरतीब के साथ। इन आ पार्क, एक पार्क के अंदर। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय दीज 3 पोन्स। इन 3 तालाबों ने कितना रकबा ढांपा हुआ है सारा, तो वो बताना है हमने, वो कितना बनता है। तो मैं ये डायग्राम बनाकर पहले आप लोगों को समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को समझ लगेगी इसकी। ये स्टूडेंट देखें, पहले हम ना एक पार्क बना लेते हैं। ये फर्जी सा मैंने पार्क बना लिया, ऐसे एक ना पार्क बना लिया। मैंने अपनी मर्ज़ी का कोई सा पार्क बना लिया। चलें, ये रेक्टेंगल की शेप का कोई सा पार्क है, तो इसको हम नाम यहाँ पर रख देते हैं पार्क। पार्क का मतलब है एक खेल का मैदान, एक गार्डन, या जहाँ पर पार्क में हम जाते हैं सैर करने, वो। तो ये पार्क है। इसमें हमने 3 बनाने हैं पोन्स, 3 तालाब बनाने हैं। फॉर एग्जांपल एक तालाब इसमें ये है, गोल शक्ल में एक तालाब ये है, जिसका रेडियस उसने हमें दिया हुआ है 3.2। जो पहला रेडियस है ना 3.2, फॉर एग्जांपल ये इसका रेडियस है 3.2। ये इतना छोटा सा एक तालाब है। एक और तालाब है, ये ज़रा बड़ा है, तो ये इतना सा है और इसका रेडियस जो है ना 4.3 है, 4.3 है। तो ये और भी बड़ा एक तालाब है जिसका 5.4 मीटर रेडियस है। तो यहाँ पर ज़रा और बड़ा बन सकता है ऐसे। तो ये एक और तालाब है जिसका रेडियस का मतलब होता है दरमियान से फासला, वो 5.4 है। ये 3 तालाब बन गए हैं। इन 3 तालाबों ने एरिया कवर किया हुआ है पार्क का, काफ़ी ज़्यादा पार्क का एरिया कवर कर लिया, इन्होंने ढांप लिया है। तो ये मैं एरिया कवर करने लगा हूँ। ये मैंने एरिया कवर कर दिया। इस तालाब ने जितना एरिया कवर किया था ये मैंने शेड कर दिया है। इस तालाब ने भी एरिया कवर किया हुआ है, इसको भी हम शेड कर देते हैं। और इसी तरह से इस तालाब ने भी एरिया कवर किया हुआ है, इसको भी शेड कर देते हैं। तो जितना जितना एरिया एक एक तालाब ने कवर किया हुआ था ना, वो हमने शेड कर दिया। तो अब तीनों तालाबों ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, वो टोटल एरिया हमने बताना है। तो कितना बनता है, नंबर्स के अंदर हमने बताना है, वैल्यू के अंदर हमने एरिया कैलकुलेट करके बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, अलग-अलग से सबका एरिया निकालेंगे, एरिया का फार्मूला लगाते जाएंगे और फाइंड करते जाएंगे। तो एरिया ऑफ, ऐसे हम लिख देते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट पौंड। पहले पौंड का एरिया हमने निकालना है, क्योंकि ये सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, सारे गोल हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पौंड वो हम निकालने लगे हैं। तो एरिया का पहले हमने फार्मूला लगा दिया। पहले हम रेडियस इसका लिख लेते हैं, आर यानी कि रेडियस वो है 3.2 मीटर। तो अब इसका फार्मूला लगा लेते हैं एरिया का। तो एरिया का फार्मूला हमें आता है पाई आर स्क्वायर। तो सर्कुलर एरिया का फार्मूला ये होता है। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3.2। तो आर की जगह आप लिख दो 3.2, मल्टीप्लाई में लिख दें या ब्रैकेट में लिख दें, एक ही बात होती है, 3.2 का स्क्वायर। तो ये आर का स्क्वायर मतलब 3.2 का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप इनको 2 दफ़ा लिख लो, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था तो 2 दफ़ा आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है दोनों को, 3.2 को फिर 22 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर 7 के साथ डिवाइड कर देना है। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 करते हैं। तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2, तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, पहले के नीचे क्रॉस, 3 2 जार
6, 3 3 ज़ार 9। अब प्लस किया तो 4 आया, 6 और 6 12 आया, 9 और 1 10 आ गया। ये प्लस करने पर हमारे पास आंसर आया। अब ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। तो यूँ हमारे पास आंसर क्या आया, 22 मल्टीप्लाई बाय 10.24 डिवाइड बाय 7। ये हमारे पास आंसर आ चुका है इनको मल्टीप्लाई करने पर। अब हमने फाइंड क्या करना है, इनको आगे फर्दर मल्टीप्लिकेशन करनी है। 22 को इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है ताकि हमें पूरा आंसर इसका आ सके। तो आप ये यहाँ पर नंबर लिख लें, 10.24 मल्टीप्लाई बाय 22। 2 के साथ करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 0 ज़ार 0 और 2 1 ज़ार 2। ये 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर अगले 2 के साथ करेंगे तो जाहिर है यही मल्टीप्लिकेशन आनी है। तो लिहाजा अगले को आप ऐसे ही लिख दो, 8 4 0 2, अगले के साथ लिख दी। अब देखें इनको प्लस कर लेना है, 8 आया, 4 में 8 प्लस किया तो 12 आया, और यहाँ 12 1 कैरी चला गया, 1 में 4 प्लस किया तो 5 आया, 2 का 2 और ये भी 2 का 2। तो अब कितने के बाद पॉइंट था, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पॉइंट आ जाता है। ये 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 और 2 2 के बाद पॉइंट लगा लिया। तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पर आता है इसका। तो ये आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, 225.28 डिवाइड बाय 7। तो ये हमने आंसर लिख दिया। अब आपने इसको 7 पे डिवाइड करके फाइनल आंसर निकाल लेना है। ये स्टूडेंट इसको 7 पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आया 25.28 डिवाइड बाय 7। 7 पे यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो 7 3 ज़ार 21, यहाँ 21 आ गया, माइनस किया, 1 आया, 5 आया, 7 2 ज़ार 14, 1 माइनस करने से आएगा, 5 में से 4 निकाला, 1 आया, फिर ये 5 तो उतर गया था। अब पॉइंट वाला हिस्सा उतारना है तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 7 1 ज़ार 7, 12 में से 7 निकाला तो 5 बचा, उधर से 8 नीचे उतरा, तो 7 8 ज़ार 56 आ गया। यहाँ पर माइनस किया, 2 आया, ये 2 रिमाइंडर आ रहा है। 32.18 हम 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये आंसर निकाल कर छोड़ दिया, 32.18 ये एरिया आया है और किस में आया, मीटर स्क्वायर में। ये पहले पौंड का एरिया हमारा आ गया है। तो अब दूसरे पौंड का निकालते हैं। डियर स्टूडेंट, इस पौंड का एरिया हमने निकाल लिया, अब इसका निकालने जा रहा हूँ। तो हम इसको सेकंड पौंड लिख लेते हैं। यहाँ पर फार्मूला लगा लें, पहले स्टेटमेंट लिख लें, एरिया ऑफ सेकंड पौंड। सेकंड पौंड का एरिया निकालने जा रहे हैं। तो सेकंड पौंड का एरिया निकालने के लिए उसका फिर फार्मूला लगा लेंगे। तो पहले आप रेडियस उसका लिख लो, r इज इक्वल टू सेकंड पौंड का r क्या है, 4.3। ये भी मीटर के अंदर है, सारे मीटर के अंदर थे, 4.3 मीटर है। तो एरिया का फार्मूला लगा लिया, एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फार्मूला लिख दिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। आर की वैल्यू अब क्या है, 4.3। तो 4.3 का स्क्वायर, अब इसे 2 दफ़ा लिख लेंगे। 22/7 4.3 का स्क्वायर है ना, तो इसलिए 2 दफ़ा लिखा, 4.3 इस 2 की वजह से ये 2 दफ़ा आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है सबको और 7 पर डिवाइड करना है। तो ऐसा करते हैं हम,
इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4.3 मल्टीप्लाई बाय 4.3 मल्टीप्लाई बाय 4.3 3 3 9 3 4 12 पहले के नीचे क्रॉस 4 3 12 4 4 16 12 का 1 कैरी करेंगे तो 17 बन जाएगा 17 आ गया 9 का 9 2 में 2 प्लस किया 4 7 में 1 प्लस किया 8 और 1 का 1 तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो इधर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लोगे, लिहाजा 18.49 आपका आंसर आया। तो अब हम यहाँ पर हमारा एरिया चल रहा था तो एरिया इज इक्वल टू 22 तो वैसे ही आया और इनको 4.3 को हमने मल्टीप्लाई किया ना तो इसका आंसर हमारा आया है 18.49 डिवाइड बाय 7 करना है, ये 7 से डिवाइड कर लिया। अब इसको 22 को 18.49 के साथ अब मल्टीप्लाई करना है, तो यहीं पर मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो इसका ये जो मेरा आंसर आया है इधर चले लिख लेते हैं 18.49 मल्टीप्लाई बाय 22। अब 22 पे साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 9 जार 18 2 4 जार 8 8 और 1 9 2 8 जार 16 2 1 जार 2 और 1 3 ये आ जाएगा आंसर इसका। अब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें ये आंसर मिले हैं तो दोबारा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी यकीनन यही आंसर मिलेंगे। 2 9 जार 18 8 आया 1 कैरी 2 4 जार 8 और 1 9 और 2 8 जार 16 6 आया और 2 1 जार 2 और 1 3 तो दोबारा वही आंसर आ गए। आप प्लस कर लेना है 8 आया 9 और 8 कितना हुआ 17 7 आया 1 कैरी तो 6 और 1 7 7 और 9 7 और 9 कितना बन जाएगा 16 1 कैरी और 1 और 3 और 1 4 4 और 6 10 0 1 कैरी आया 1 और 3 4 बन गया। तो यूँ ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट लग गया तो इस आंसर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 406.78 डिवाइड बाय ये 7 हमने नीचे लिख दिया। ये हमारा एरिया का आंसर आने जा रहा है। तब इसको अंदर रख के आपने 406 को अंदर रखना है और 406.78 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ 406.78 डिवाइड बाय 7 7 5 ज़ा 35 आया माइनस किया 5 में 0 में से 5 नहीं निकलता 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 आएगा, इधर से 6 नीचे आ गया 56 7 8 ज़ार 56 यहाँ पर 8 आया और यहाँ पर 56 के नीचे 56 आ गया। इसे माइनस करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, उसे नहीं लिखते। उधर से 7 नीचे उतारना पड़ेगा, 7 नीचे उतारेंगे तो क्योंकि पॉइंट वाला नीचे उतारा तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो अब 7 नीचे आ गया 7 1 ज़ार 7 1 यहाँ पर 7 आया माइनस किया तो ये 0 आएगा, नहीं लिखते। 8 को नीचे ले आएंगे तो 7 1 ज़ार 7 फिर 1 आया और यहाँ 7 आया माइनस किया 1 रिमाइंडर आ गया। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ चुके हैं, ये हम आंसर लिख लेते हैं। तो 58.11 मीटर में था, मीटर स्क्वायर ये वाला एरिया आ गया। दूसरे पॉइंट का एरिया भी हमारे पास आ चुका है। तो दूसरे पॉइंट का एरिया मतलब ये वाला जो हमारा एरिया है वो भी हमने निकाल लिया। अब इसका एरिया निकालने जा रहा हूँ 5.4 का, जिसका रेडियस 5.4 है उसका एरिया अब निकालने लगा हूँ। तो 5.4 रेडियस हमने लिख लेना है। पहले आप स्टेटमेंट लिखनी है एरिया ऑफ थर्ड पॉइंट का एरिया हमने निकालने जाना है
और इसका जो रेडियस है वो क्या था, वो इसका रेडियस था 5.4 मीटर इसका रेडियस था। एरिया का फार्मूला लगाएं, एरिया का फार्मूला यहाँ लगा लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अब पाई क्या है 22/7 और आर क्या है आपकी बार 5.4 का स्क्वायर। इसको पहले की तरह लिख लेंगे, 5.4 को 2 दफ़ा लिख लेंगे, 5.4 स्क्वायर की वजह से 2 दफ़ा लिख लिया। ये स्टूडेंट आप फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, 5.4 को मल्टीप्लाई करना है 5.4 के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5.4 मल्टीप्लाई बाय 5.4, इनको मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 20 और 1 21, पहले के नीचे क्रॉस, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, 25 और 2 27, ये आगे 6 का 6 आया, 1 का 1 आया, 2 और 7 9 आए, 2 का 2 आया। 1 2 पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, 1 2 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट इनका जो आंसर आया वो हम यहाँ पर इनकी जगह पर लिख देते हैं, 22/7 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय ये जो आंसर आया है 29.16 ये आ गया। अब 22 को 29.16 के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि फाइनल आंसर आ सके। तो इधर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 29.16 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4 और 1 5। आप फिर दोबारा 2 के साथ करोगे तो यही आंसर आएंगे, लिहाजा यही वाले आंसर लिख देते हैं। लेकिन बस तरतीब का ख्याल रखना है, उसी तरतीब से ये लिखने हैं। 2 आया, 3 में 2 प्लस किया तो 5 आया, 8 में 3 प्लस किया तो 11 आया और 5 में 8 प्लस किया तो कितना बना 13 और वो 1 14 और 5 और 1 6, कैरी वाला 1 प्लस करके 6 बन गया। तो यूँ हमारे पास आया ये 64,152 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। तो इस आंसर को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आया 641.52 डिवाइड बाय 7। तो 7 पर डिवाइड करेंगे तो ये तीसरा एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब इसको इस पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवीजन बहुत लंबी हो जाती है। 641.52 डिवाइड बाय 7, 7 9 ज़ा 63, यहाँ 63 आ गया, 4 में से 3 निकाला 1 आया, ऊपर से 1 नीचे आ गया, 7 1 ज़ा 7, माइनस करेंगे 11 में से 7 निकालेंगे 4 आएगा, 5 नीचे उतारा क्योंकि पॉइंट वाला नीचे उतारा है तो ऊपर पॉइंट चला जाएगा। तो 7 5 ज़ा 45, 7 6 ज़ा 42, 7 6 ज़ा क्या होता है 42। तो 5 में से 2 निकाला 3 और इधर से 2 नीचे उतरा, तो 7 4 ज़ा 28, तो अब 28 आ गया और 12 में से 8 निकाला 4 आया, 4 रिमाइंडर छोड़ दें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ चुके हैं। तो ये आंसर लिख लेते हैं 91.64 मीटर स्क्वायर, ये तीसरे पाउंड का एरिया आ गया। ये स्टूडेंट तीनों पाउंड्स का एरिया आ चुका है। तो अब जब तीनों पाउंड्स का एरिया आ गया तो हमने अब इसको आगे सारे एरियाज प्लस कर लेने हैं। इसका भी एरिया आ गया, तीसरे का भी। तो अब तीनों एरियाज प्लस कर लेते हैं और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कवर्ड एरिया आ जाएगा, टोटल या ऐसे लिख लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ 3 पाउंड्स। यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल एरिया ऑफ 3 पाउंड्स। तीनों पाउंड्स का टोटल एरिया कितना बनता है वो सारे एरिया प्लस कर लेने हैं। तो पहले पहला एरिया लिख लेते हैं। पहला एरिया जो हमारे पास आया था
वो आया था 32.18। ये वाला था हमारा पहला एरिया 32.18, तो 32.18 लिख लिया। 32.18। उसके बाद दूसरा एरिया क्या आया था, वो आया था ये वाला 58.11। 58.11 प्लस 8.11। उसके बाद जो तीसरा एरिया था वो ये आया था 91.64। ये तीनों एरियाज हमारे पास आ गए। इनको तीनों को प्लस कर लेते हैं। प्लस करने का तरीका ये भी अपना सकते हो, इधर से लास्ट डिजिट, इधर से लास्ट, इधर से भी लास्ट, ऐसे प्लस करते जाएं तो इसका भी प्लस हो जाता है। 4 और 1 5, 5 और 8, 5 और 8 कितने हो जाएंगे, 5 एंड 8 13। 3 आया, 1 कैरी चला गया। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 कैरी वाला 9। फिर पॉइंट आ जाता है, सबके साथ पॉइंट है तो पॉइंट सबका लगा देते हैं। फिर 1 और 8 9, 9 और 2 11, 1 आया 1 कैरी। 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 1 कैरी वाला 18। तो 181.93 हमारे तीनों पॉइंट्स का एरिया आ गया। इसका यूनिट लगा देंगे मीटर स्क्वायर। तो यूँ हमारा तीनों का एरिया आ गया टोटल। ये स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।